रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सभी अपने मित्रों की बातें सुनने के बाद श्री पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं चंद्रमा के विषय में भगवान राम से। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तो मूर्ति विदुर बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नभपरायण सातवां विश्राम। पवन तनय के वचन सुनी बिहते राम सुजानु। दक्षिण दिशे अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। लंका में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया था माता सीता जी की खबर लाने के समय, तो माता सीता जी से पहले एक रहस्य की बात है। हनुमान जी ने आशीर्वाद लिया था, तब अपना उत्पात और रावण के सामने, रावण की लंका को जलाना, रावण के सामने उनके वीर सिपाहियों सैनिकों को मारना, ये माता सीता जी के आशीर्वाद का प्रभाव था। वो आशीर्वाद था अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 9 निधियां और 8 सिद्धि। सिद्धियां कौन कौन सी हैं जो माता ने, सीता जी ने भगवान पवन कुमार हनुमान जी को दी थी? पहली अरिमा सिद्धि, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप होने की शक्ति। दूसरी शक्ति विशाल रूप धारण करने की क्षमता, जिसका नाम है महिमा सिद्धि। तीसरी सिद्धि है गरिमा, स्वयं को अत्यंत भारी बनाने की शक्ति। और चौथी सिद्धि है लघिमा, स्वयं को अत्यंत हल्का करने की क्षमता। पांचवी शक्ति जो माता जगत जननी आदि शक्ति भवानी से सीता जी ने हनुमान जी को दी थी, उसका नाम है प्राप्ति। प्राप्ति किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेने की शक्ति, प्राप्ति। इसी प्रकार जो छठवीं शक्ति थी वो थी प्रकाम्य। प्रकाम्य जो सिद्धि थी, 8 सिद्धियों में प्रकाम सिद्धि भी एक सिद्धि थी। इच्छा को पूरा करने की शक्ति, यानी आदर्श होना, यह पाताल लोक में चले जाना। और किसी के अंदर नहीं था। जब पातालपुरी का अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले गया था, हनुमान जी ही पाताल में गए थे, उन्हीं के पास थी। तो छठवीं शक्ति है प्रकाम्य, और 7वीं शक्ति है ईशित्व, यानी ईश्वरत्व की शक्ति, यानी ऐश्वर्य या नियंत्रण, किसी चीज को भी अपने वश में नियंत्रण में कर लेना। ये 7वीं सिद्धि थी। 8वीं सिद्धि थी वसित्व। किसी भी व्यक्ति, किसी भी को
सबको वश में करने की शक्ति और जो 9 निधि थी वो 9 निधियां थी। पहली निधि है पद्म निधि यानी कमल निधि सोना, महापद्य यानी विशाल कमल निधि रत्न। तीसरी निधि है नील निधि, नीलमणि नीली निधि है। और चौथी निधि मुकुंद पारद या पारा। पांचवी निधि है नंद निधि। नंद निधि कुबेर की एक निधि का नाम है नंद निधि। मकर निधि, मकर निधि कछुआ या शंख जैसी निधि। सातवीं निधि है कच्छप निधि, कच्छप निधि कछुआ या कच्छप निधि। आठवीं है शंख निधि, शंख निधि जो शंख के समान होती है। नवीं निधि है मिश्र, से खरवी बोलते हैं, खर्व निधि या मिश्र निधि। ये माता आदि शक्ति भवानी सीता जी ने श्री पवन कुमार हनुमान जी को दी थी। सभी को बस में किया, सभी को साथ में उत्पात मचाया। छोटे रूप हुए, विशाल रूप हुए, पर्वताकार हुए। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता सीता जी ने भगवान श्री पवन कुमार को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता की शक्ति दी थी। और माता जगत जननी श्री आदि शक्ति भवानी श्री सीता जी अपनी 8 सखियों के साथ प्रकट हुई थी। कुछ टीकाकार, कुछ प्रेक्षक बताते हैं खड़े से हुई हैं, कुछ कहते हैं सिंहासन से प्रकट हुई थी। मगर सीता जी का नाम सीत, सीत कहते हैं हल्के फाल को लगा, जो हल होता है उनमें जो वो फाल लगा होता है उसको सीत कहते हैं, जिससे उनका नाम सीता पड़ा था। ये तो सर्व व्याप्त में बात लिखी गई है हर पुस्तक पे। तो ये सीता जी प्रकट हुई थी और इनकी 8 सखियां थीं। पहली सखी का नाम था चंद्रकला, दूसरी सखी का नाम था विमला और तीसरी सखी का नाम था मदन कला। चौथी सखी यानी इनका नाम विश्व मोहिनी था। पांचवी सखी प्रसादा और छठवीं सखी चंपा कला। सातवीं जो सखी थी उसका नाम रूप कला था। और 8वीं सखी श्री जानकी जी की छोटी बहन यानी उर्मिला, जो साथ में रहती थी। मगर ये सारी सखियां अयोध्या में ही रहती थी, मगर उर्मिला जी इनके साथ हमेशा रहती थी। आगे हम आपको बताएंगे कि कहां कहां वो सखियां रहती हैं अगले दिन की मानस के पाठ के अंतर्गत। तो यहाँ पर श्री पवन कुमार जी के वचन सुनकर भगवान श्री राम जी मुस्कुराए और कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले और विभीषण से कह रहे हैं, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामनी विलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा हो ही वृष्टि जनी उपल कठोरा।
लंका में रावण का अखाड़ा चल रहा था, उसका इतना प्रकाश था उसमें कि मंदोदरी के कर्ण फूल जो थे उसके प्रकाश से वो बिजलियां ऐसी चमक रही थी, आकाश में ऊपर रेखाएं बन रही थीं और इतना प्रकाश हो रहा था कि वो मंदोदरी भी वहां पर बैठी हुई थी साथ में। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, अयोध्यानाथ कहते हैं, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे यानी हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। तो विभीषण क्या कहते हैं, यहां पर विभीषण को संबोधन करके क्यों कहा? क्योंकि लंका में विभीषण से ज्यादा जानकारी रखने वाला कोई और नहीं था, उसको सब मालूम था। इसलिए वहां की जो भौगोलिक स्थिति थी वो विभीषण को ज्यादा मालूम थी, इसलिए भगवान ने विभीषण से बात कही। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, हो ही न तड़ित, तड़ित कहते हैं आकाशीय बिजली को, हो ही न तड़ित न बारी माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, कहा दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां यानी नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अधिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। मंदोदरी के जो कानों पर कर्णफूल लगे हुए हैं, विभीषण कह रहे हैं रावण ने सिर पर मेघ डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजही ताल मृदंग अनूपा, सोई लव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चप चढ़ाई बाण संदाना। प्रभु ने जब विभीषण की बात सुनी तो प्रभु मुस्कुराए और कहा, ये रावण का अभिमान अभी 2 मिनट के लिए, इसको अब शकुन में बदलते हैं। आज से लंका में युद्ध के लिए डंका बजा देते हैं, भगवान राम ने कहा, और रावण जो ये आज नृत्य देख रहा है, इसी समय आज ये अशुभ में शुरू हो जाएगा। भगवान प्रभु जी मुस्कुराए तो कह रहे हैं, हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग, हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर यानी गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित देहि जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान।
एक ही बाण में मंदोदरी के कर्णफूल, उनका मुकुट और उधर नृत्य में जो सब कुछ हो रहा था सब अस्त व्यस्त हो गया। न कहीं से आंधी चली, न कहीं तूफान। रावण भौचक्का रह गया कि हुआ क्या, क्या हुआ। इस रंगशाला के अंतर्गत आज ये प्रचंड भूकंप कैसे क्या हुआ। न कहीं से कोई हवा चली, ना कहीं से कोई भूकंप की ही धरती डोली। और ये क्या हुए। मंदोदरी समझ गई शुभ नहीं हुआ। मंदोदरी समझ गई और एक ही बाण से यानी रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद यानी कारण किसी ने नहीं जाना। अशुभ है स्त्री का कोई भी गहना गिर जाए, सोना हो चांदी हो, और खास करके श्रृंगार का सामान कर्णफूल। मंदोदरी ने समझ लिया कि ये तो सब अपशकुन हो रहे हैं। सिर का मुकुट गिरना, सिर की पगड़ी गिर जाना, या चलते समय किसी की टोपी गिर जाना, मुकुट गिर जाना बहुत अशुभ कहलाता है। अस कौतुक करी राम शरण, अस कौतुक करी राम सर कहते हैं तीर को। प्रविशेउ आई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। रावण के रंगशाला में रस में भंग हो गया। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण यानी वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग यानी रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई और क्या कहने लगे सब। कोई कुछ नहीं चली, कोई हवा नहीं चली, कोई भूकंप नहीं आया, बिल्कुल सब साधारण। ये हुआ क्या इतनी जल्दी। कंपन भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। कुछ नहीं दिखाई पड़ा और कर्णफूल गिर गए, मुकुट गिर गया। राज्यसभा के अंतर्गत पड़ी हुई कुर्सियां सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हुआ क्या। सोच ही सब निज हृदय बधाई, असुगुण भयऊ भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा यानी आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे गए। यानी फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कट के गिर पड़े। सब सोच रहे हैं, रावण भी ओहो इतनी शक्ति, बिजली से भी तीव्र गति, मन की गति से भी तेज गति वो बाण चला। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, और रावण तो भयभीत है मगर कह रहा है अरे क्या है। सोने की 2 बालियां गिर गई, कान गई, अरे क्या होता है। सिर का मुकुट ही तो गिरा है। अरे जिसने अपने 10 शीश काट काट कर भगवान शिव के चरणों पर अर्पित किया है, उसके लिए मुकुट का गिरना क्या बहुत बड़ी बात है, कोई अपशकुन है। अरे जिसके लिए शीशों का चढ़ना शकुन होता है, क्या मुकुट का गिरना अपशकुन होगा। रावण लोगों को समझा रहा है और अपने हृदय में अपने आप को धीरे दे रहा है। रावण कह रहा है सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कहे जुगुती बनाई। अपने मन से बनाकर कह रहा है सिरहु गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट पर एक अवगुण ताही।
सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, शिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा है? बताओ। कोई चीज अपनी उंगली की काट करके बलि दे दी, ये तो आपने सिद्धि के लिए किया है। और कोई काम घर में हो रहा है शुभ, आपकी उंगली कट जाए, ये अपशकुन में आता है। ये नहीं होगा कि चलो हमने वो उंगली, आज इस काम को, मेरा काम घर में कार्यक्रम हो रहा तो मैंने बलि दे दी, नहीं, अपशकुन हुआ। तो यहाँ पर इस बात को रावण को समझना चाहिए और उनके जो मंत्री चटुकार हैं उनको भी समझना चाहिए था। शयन करहु निजे निजे ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी को बहुत चिंता हो रही है। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूरी मही खसेऊ। कानों में पड़े हुए जो बाले बुंदे थे सब गिर गए। मंदोदरी को बड़ा शकुन हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। भारी विरूहापन का संदेशा दे रहा है। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहे जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंठ राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनी हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह यानी रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़, मन में हट न पकड़े रहिए। और दुआ है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। मगर जिसके ऊपर काल नाच रहा होता है, उसकी बुद्धि में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। कहते हैं भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य यानी बीच के शब्द लोकों का विश्राम यानी स्थित, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं। भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन यानी भावों का चलना है। भगवान की जो भावें चलती है ना, ये समझो कि ये भयंकर काल है। भ्रकुटि इशारे मात्र से ही प्रलय लय हो सकता है। सूर्य नेत्र हैं, वो स्वयं अग्नि हैं। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है।
खोल दिया तो अंधकार। जाशु घ्राण अश्वनीय कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष यानी पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग पाला। उदर उदरी अध गो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्री है। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना यानी ऊहापोह क्या की जाए नाथ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। अस कह रहे हैं मंदोदरी, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान यानी विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुन प्राणपति, प्रवसन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। मंदोदरी कह रही है, मेरा अहिवात न जाए यानी मेरा सुहाग बना रहे और मैं सदा सुहागनी बनी रहूं। आप अपने लिए नहीं मेरे लिए तो कुछ सोचिए। मगर यहां पर भी रावण के अंदर कोई चेतना नहीं जागती है। और पुरुष को ये चाहिए कि अगर स्त्री घर की स्वयं आपकी पत्नी है और कह रही है, उसका भी मान रखिए, उसकी भी बात करिए। वो आपकी अर्धांगिनी है, अग्नि के 7 फेरे की 7 बन के आई है। उसके पास भी आपका तेज है, आपके पास उसका तेज है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को आने वाली विपत्तियों का एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं वो अग्नि। और कभी हो सकता है कि आपके अंदर वो ज्ञान ना आए, स्त्री के अंदर आ सकता है। स्त्री के अंदर वो ज्ञान ना आए तो पुरुष को बैठकर उसको स्त्री को समझाता है। इसी प्रकार आपका घर परिवार चलता रहता है। मगर यहां केवल और केवल मंदोदरी समझा दी, मगर रावण के अंदर कोई चेतना नहीं जा रही है। फूल ही फलाई न वेद, जलत रात रसई जलत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरज चसम। कहते हैं, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। और रावण फिर हंसा। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा
नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, आगे शिक्षा दे रहा है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। शादी के समय स्त्री और पुरुष का यानी लड़की और लड़के का गुण मिलान होता है, मगर यहां तो रावण कह रहा है 8 अवगुण सदा स्त्री के अंदर रहते हैं। व्यसा नारी वचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर हृदय में, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह यानी अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनरत चपलता, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। कौन कौन से अवगुण बता रहा है रावण? साहस अनरत, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। और कौन कौन से अवगुण बता रही है, कौन कौन से अवगुण बता रहा है मंदोदरी को रावण? साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समृद्ध यानी विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी पड़ा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूं मोरी प्रभुदय। अब समझ गए और हंसने लगा, मैं समझ गया हूं तुम और किसी की कुछ नहीं कर रहे हो, मेरी बड़ाई कर रहे हो। उधर का कह करके मेरे मुंह पे मेरी तुम बड़ाई नहीं कर सकती, तो उधर की बड़ाई करके तुम मेरे मुंह पे मेरी बड़ाई कर रहे हो। मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई, तुम बहुत चतुर हो। मंदोदरी के विषय में कह रहा है, हे प्रिय वह सब यानी यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय तेरी चतुराई मैं जान गया। तो इस प्रकार यानी इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। और मैंने जो भी कहा था ना, छोटा था, फूल ही फल ही न बेत जदम सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले हैं विरंच सब। अभी इसी चीज का थोड़ा आएगा। अभी तो चौपाइयां चल रही हैं। तव बत कही गूढ़ मृग लोचनी, हिरनोसी की आंख वाली है पत्नियों में श्रेष्ठ कह रहा है मंदोदरी के विषय में रावण। तव बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयहूं, पियहि काल बस मति भ्रम भयहूं। हे मृगनयनी, हिरणी की आंख वाली, तेरी बातें बड़ी गूढ़ यानी रहस्य भरी हैं।
समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। अहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध सहज असंक लंकपति, सभा गयहु मध अंध। इस प्रकार यानी अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया कि सुन सी सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। फूल ही फरही न बेत जदपि, फूल ही फरही न बेत जदपि, सुधा बरसई जलधि, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंच सब। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत, एक डंडा होता है बेत का, जैसे मोड़ दो वैसे मोड़ भी जाता है, छोड़ दो तो सीधा हो जाता है। बेत फूलता फलता नहीं है, ना ही उसमें पत्तियां होती, न फल होता है, न फलता है, न फूलता है, और ना ही फल देता है। तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान विज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में, अब वो मूर्ख है तो मूर्ख है, चाहे जितना पढ़ाते रहो। मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम